नमस्कार, जोहार जोहर जागरण में आप लोग का स्वागत है। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है। नहीं रहे दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना शुरू करने वाले रघुवर प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री जो थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवर प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। रविवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके करीबी केदार यादव ने बताया कि करीब 11 बजे सांस लेने में कठिनाई और जटिलताओं के कारण उनका दम तोड़ दिया। 74 वर्ष के थे। उनके परिवार में 2 पुत्र एक पुत्री है। उनका पार्थिव देह रविवार को रात 8 बजे दिल्ली से पटना पहुंचा। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ वैशाली जिले में उनके शाहपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे हसनपुर घाट पर किया जाएगा। शुक्रवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद उसे वेंटिलेटर में रखा गया था। मनमोहन सिंह सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवर प्रसाद सिंह ऐसी योजना शुरू करने के लिए जाने जाएंगे जिसे कि मनरेगा कहा जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक नेताओं ने शोक जताया है। सूचना मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, राजद मीसा भारती कई एम्स पहुंचे। रघुवंश बाबू हमारे पार्टी में थे। उनके निधन से हमारे सभी स्तंभ है। इस बीच के बड़े पुत्र प्रकाश सिंह ने कहा, अंतिम समय में पिता जी ने बहुत सारी बातें बताई जिसकी चर्चा वह बाद में करेंगे। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्यप्रकाश से फोन कर बात सांत्वना दी। मोदी ने कहा है, रघुवंश जी के निधन से राष्ट्रीय राजनीति में आदरणीय क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति हुई है। वह जमीन से जुड़े नेता थे। उनके भीतर पिछले कुछ दिनों से मंथन चल रहा था। वह जिस विचारधारा को मानते थे उसके प्रति ईमानदार थे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री के अनुरोध करूंगा कि उन विकास योजनाओं पर काम हो जिनका जिक्र रघुवंश बाबू ने किया था। रघुवंश बाबू सरल हृदय के राजनेता थे। उनका निधन अपूर्णीय क्षति है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को शांति प्रदान करे। फिर रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? मैं परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतने दूर चले गए कि निःशब्द में दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। वह एक प्रखर समाजवादी नेता थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अत्यंत सराहनीय रहा। उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक और विकास संबंधी अपूर्ति क्षति हुई है। रघुवंश जी के निधन के साथ ही गांव और किसान के एक मजबूत आवाज सदा के लिए खो गई। आवास बोर्ड रांची में हुआ आवंटन रद्द करने की तैयारी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, मेदिनीनगर हुआ था फ्लैट का लॉटरी में गड़बड़ी का आरोप। टेस्ट हो रहे फिर लक्षण के आधार पर अब हो रहा है कोरोना का इलाज। RT-PCR जांच में लक्षण वाले 70% संक्रमितों की रिपोर्ट आ रही पॉजिटिव। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के आधार पर दी जा रही दवाइयाँ। विटामिन सी, डाइकोनोसिक्लिन, जिंक, परासीमेडिकोल, एरिथ्रोल, मैंट्रोवुकस्ट, लेवोस्ट्रिन, आयोमेटिन 3 का वक्त, 2 वक्त गगरा, मार्क्स, निश्चित दूरी, हाई प्रोटीन डाइट। ये दवाएं डॉक्टर के परामर्श पर लिखी जाती है। शिबू और हेमंत उपचुनाव में पार्टी की कमान संभालेंगे। झारखंड में विधानसभा की 2 सीटों के दुमका, बेरमो में होने वाले उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हजारीबाग जेल से विदेशी शरणार्थी फरार। शहरों में रोजगार की गारंटी के लिए श्रमिक योजना का निबंधन शुरू। हाईकोर्ट ने गिरिडीह के प्रधान जिला जज से मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड की जमीन लूटने में लगी है कई ताकतें। बाबूलाल। बेरमो उपचुनाव लड़ेगी भाकपा, भुवनेश्वर। केंद्रीय मंत्री रघुवर प्रसाद सिंह के निधन पर मुंडा रघुवर सुदेश सेठ ने जताया शोक। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवर प्रसाद सिंह के निधन के नेताओं ने शोक जताया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश ने कद्दावर नेता खो दिया है। रघुवंश बाबू अपने बात पर विवेक रखते थे। उनके परिजन और समाज के लिए कठिन दौर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि केंद्रीय मंत्री, बिहार के दिग्गज और समाजवादी नेता निधन के समाचार दुखद और मन व्यथित हुआ।
पूर्व मुख्य रघुवर दास जमीन से जुड़े हुए नेता थे। पूरा जीवन जमीन किसान गरीब किसान के उत्थान लगा दिया। वहीं संजय सेठ ने कहा कि रघुवंश का निधन समय प्रकट है। सेठ ने कहा रघुवंश बात बेबाक निर्भीक नेता थे, ग्रामीण विकास के चिंतक थे। रघुवंश बाबू स्पीकर, समर्थित जीवन था छत्रपति शाही का सहाय। जिला और मंडल आमदलों का प्रदर्शन 25 को। एक माह में मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे का निर्णय। सड़कों की मरम्मती के लिए आगे का आदेश का अपने इंतजार। घर परिवार में किसी से मनभेद नहीं। सीता सोरेन। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक 17 को। कुर्मी और कुर्मी के एसटी में शामिल कराएं सरकार। राज्य के कुर्मी और कुर्मी समाज सभी नामधारी संगठनों की संयुक्त बैठक गंगाश्रम में हुई। इसमें कुर्मी महासभा, आदिवासी कुर्मी समाज, कुर्मी सेना, कुर्मी अधिकार मंच, कुर्मी आंदोलनकारी मंच, कुर्मी विकास परिषद, कुर्मी एकता मंच, कुर्मी युवा शक्ति, कुर्मी सांस्कृतिक विकास मंच, कुर्मी कल्याण मंच को कुर्मी में शामिल करने के किया गया। नरेगा लागू करने में रघुवंश बाबू का भूमिका सराहनीय है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव। प्रदीप यादव पर आरोप लगाने वाली महिला सुरक्षा मांगी। पाँच दिनों में परिजनों को 2.16 लाख का बिल थमाया। नए राज्य में कोरोना के 1114 नए केस मिले, 11 की मौत। राज्य में रविवार को कोरोना की 1014 नए संक्रमित पुष्टि हुई है, जिसमें रांची से सबसे ज़्यादा 399 संक्रमित मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 115, धनबाद में 68, सरायकेला में 61 और पश्चिमी सिंहभूम में 46, हजारीबाग में 36, सिमडेगा में 33, कोडरमा में 26, पलामू में 25, गढ़वा में 24 और गुमला में 24, गिरिडीह में 24, लातेहार में 18, रामगढ़ में 18, लोहरदगा में 15, गोड्डा में 13, दुमका में 12, खूंटी में 12, देवघर में 12, पाकुड़ में 10, जामताड़ा में 10, बोकारो में 7, साहिबगंज में 6, चतरा में 2 संक्रमित मिले हैं। बीआईटी प्रोफेसर परशुराम का निधन। बीआईटी मेसरा के सीनियर प्रोफेसर इंटरलोकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विभाग अध्यक्ष परशुराम ठाकुर का निधन हो गया। तेज बुखार से पीड़ित जहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संकट होने तथा सरकार की सख्ती के बाद अब राजधानी के निजी अस्पतालों में मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। मेडिका अस्पताल के अब राज अस्पताल में इलाज के लिए बिल सामने आया है। पलामू निवासी राजकुमारी देवी से 5 दिन में इलाज के लिए 2 लाख रुपए ले लिए। परिजनों का कहना है कि एक बार कोरोना पॉजिटिव बताया गया है, दूसरी बार नेगेटिव होने के दी गई। अधिक खर्च होने पर रिम्स के कोविड अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन छुट्टी नहीं दी जा रही है। परिजनों का कहना है कि राजकुमारी को चोट लगने पर पलामू से रांची लेकर राज भर्ती कराया गया। 2 दिन बाद इलाज के बाद ऑपरेशन सलाह दी। ऑपरेशन में लाख खर्च एस्टीमेट दिया गया। कोरोना को जांच करने की बात कही गई। 10 दिसंबर को निजी जांच लैब लाल पैथलैब से आरटीपीसीआर जांच के लिए दिया गया। इसके बाद परिजन 11 सितंबर को पॉजिटिव होने की सूचना दी। इसके बाद राज अस्पताल प्रबंधन ने बेड पर 11 सितंबर बताते हुए भर्ती कराया गया। परिजन रिम्स को लाने का प्रयास कर रहे, लेकिन बेड नहीं मिल पा रहा था। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड लेकिन नहीं मिला लाभ। मरीज के पास परिजनों का उनके पास आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन लाभ नहीं मिला। हटिया डैम आज भी होगी राशनिंग। नए सीएमडी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। पाँच दिन का बच्चे को मुक्त कराया। चट्टान से दबकर महिला की मौत। मेकुलूसीगंज थाना क्षेत्र आवरा में मिट्टी निकालने और चट्टान से दबने से महिला की मौत हो गई।
सहायक पुलिस का आंदोलन। एलिवेटेड रोड बनाने के लिए टेंडर जल्द निकालने की तैयारी। रातू रोड में एलिवेटेड रोड बनाने के लिए एनएचए तैयारी शुरू कर दी है। इन योजना का जल्द निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बाजार में आया है नया आलू, आवक तेज होने पर दाम होगी कमी। चंदवे तालाब को भरे जाने के विरोध में प्रदर्शन। नाला में बहे उमेश के 7वें दिन भी सुराग नहीं। बीते सोमवार को कोकर स्थित खोरा नाली में बहने वाले उमेश राणा का 7वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को उनकी तलाश की गई। अब पुलिस ने स्तर से तलाशी अभियान ठप पड़ गया है। सदर थाना ने एनडीआरएफ तलाशने की काफ़ी प्रयास है। रांची झील की साफ सफाई जल्द कराए। मोराबादी में अपनी मांगों पर अड़े सहायक पुलिसकर्मियों से नेशनल लकड़ा ने मुलाकात की। पीएम आवास के तहत घर चाहिए तो 3 तक करें आवेदन। शहर के ऐसे लोगों जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, आवास के निर्माण नहीं है, लोन ऐसे लोग आवास के लिए निर्माण के लिए नगर निगम आवेदन कर सकते हैं। बड़ी कंपनियों के ऑफर से खुदरा व्यापार प्रभावित। रातू रोड में आज से होगी पानी की सप्लाई। मैट्रिक इंटर के संपूरक परीक्षा दुर्गा पूजा से पहले। ग्रामीणों ने अनाथ युवती से की शादी कराई। रांची पुलिया मार्ग जल्द होगी मरम्मत। पथ प्रमंडल ग्रामीण रांची 2 चरणों में कराएगा कार्य। बदलेगी जर्जर सड़क की तस्वीर, सुगम होगा आवागमन। पहले चरण में टाटी सिलवे से जोन्हा, दूसरे चरण में मुरी तक जोन्हा से मुरी कार्य होगा। रांची पुलिया मार्ग की मरम्मत तथा निर्माण विभाग द्वारा 3 करोड़ रुपये की लागत से कराई जाएगी। पथ प्रमंडल ग्रामीण रांची 2 चरण में कराएगा। पहले चरण में टाटीसिलवे से जोन्हा 30 किलोमीटर, दूसरे चरण में जोन्हा से मुरही 30 से 60 किलोमीटर की मरम्मत कराई जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार इनके शीघ्र की निविदा निकलने जाएगी। संभवतः 15 अक्टूबर से मरम्मत कार्य प्रारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है। मरम्मत नहीं होने के कारण 1 घंटे की सफर 2.5 घंटे में तय होता है। वहीं प्रतिदिन सड़क पर दुर्घटना होती रहती है। पिछले विधानसभा सत्र में इस मामले को विधायक सुदेश महतो ने सदन में रखा था। उनकी मांग पर विभाग ने सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव तैयार किया। इसके बाद अलावा संजय सेठ ने भी पूर्व रामधर संस्कृत पुनर्निर्माण को मांग की थी। इधर पूर्व विधायक राम कुमार सड़क की मरम्मत होने पर 22 सितंबर को अनशन बैठक की थी। पूर्व विधान परिषद छात्र शाही मुंडा के निधन के लिए काफी दुखी हैं। तालाब में डूबने से मजदूर की मौत। आधी रात सिली मुख्यालय पहुंचे डीसी, वीडियो से ली जानकारी। डीसी छवि रंजन ने शनिवार रात आधी रात सिल्ली प्रखंड कार्यालय पहुंचे। यह जानने की कोशिश की कि प्रखंड के अधिकारी मुख्यालय में रहते हैं या नहीं। वे सीधे वीडियो पावन से लौटकर आवास गए। उन्हें जगाकर आवश्यक जानकारी ली। अवकाश पर रहने के कारण सीईओ राकेश मुख्यालय नहीं मिले। करीब 15 मिनट के बाद उपायुक्त सिल्ली सीएच चले गए और सीएच का औचक निरीक्षक किया। चिकित्सक, नर्स और उपस्थित की जांच की। डॉक्टर विवेक अस्पताल में ड्यूटी पर मिले। उनसे अस्पताल की व्यवस्था की जानकारी ली। उपायुक्त ने रांची अस्पताल में 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई चेतावनी दी।
हिंदी में बांधा हिंदुस्तान हमारा। कोरोना अर्थव्यवस्था, कृषि पर सरकार को घेरने की तैयारी। कोरोना से ठीक हो चुके मरीज करें योग, खाएं च्यवनप्राश, पिएं काढ़ा। सुशासन से पहले पूछा जाता था लोग सड़क का क्या करेंगे। पाक आतंकियों को सुरंग से करा रहा है भारत में घुसपैठ। यूपी में गठित होगा विशेष सुरक्षा बल। कंगना विवाद में पहली बार बोले उद्धव, महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश। राजनीतिक और कोरोना दो मोर्चे पर घिरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को कोरोना विवाद कर पहली बार मुंह खोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की षड्यंत्र चल रहा है। ठाकरे ने टेलीविजन पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो राजनीतिक तूफान आएगा मैं सामना करूंगा, मैं कोरोना से मुकाबला करूंगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 10 लाख के पार होने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ने कहा उनकी सरकार ने महामारी निपटने के लिए प्रभावी कार्य किए हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित कार्यालय के एक हिस्से में ढहाई और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले से सरकार के कदमों को लेकर आलोचना बोलते हुए शिवसेना प्रमुख ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो राजनीतिक संकट से भी लड़ेंगे। ठाकरे ने कहा, राजनीतिक पर जवाब देने के लिए मुझे मुख्यमंत्री का मुखौटा उतारना होगा। मैं नहीं बोलता, इसका यह मतलब नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है। कोरोना महामारी बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 में स्थित चक्रवात और बाढ़ से प्रभावित निपटी और जनता के समर्थन से राजनीतिक तूफान से भी निपटेगी। महामारी की राहत के लिए कुछ संकेत दिख रहे हैं। वायरस ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है। फिल्म अभिनेता कंगना रनौत ने राज्यपाल से मुलाकात की, भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और साथ नाइंसाफी के बारे में बताया। बांद्रा के पाली हिल में कंगना के बंगले में कथित तौर पर अवैध निर्माण के कुछ हिस्सों का निर्माण महानगर पालिका बीएमसी द्वारा ढहाने के बाद उन्होंने मुलाकात की। कंगना ने कहा, मैंने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने मेरी बेटी तरह सुना। पश्चिम बंगाल के हुगली में भाजपा कार्यकर्ताओं 100 से लटका मिला। इस बार सबसे महंगे कप्तान होंगे कोहली, धोनी और रोहित दूसरे स्थान पर। आईपीएल का धमाकेदार 19 सितंबर से हो रहा है। इस बार विराट कोहली, महेंद्र सिंह, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक के हाथों में टीमों के कप्तान कमान है। हालांकि सबसे महंगे कप्तान की बात करें तो आरसीबी के विराट कोहली हैं जो 17 करोड़ रुपये सैलरी इस बार लेंगे। विराट कोहली सैलरी 17 करोड़। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कमान कोहली के हाथों में है। टीम ने एक बार फिर खिताब नहीं जीता है। एक बार भी खिताब नहीं जीता है, लेकिन 2019 रनअप थी। एमएस धोनी सैलरी 15 करोड़। अपनी कप्तानी में 2010, 2011, 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स को खिताब दिलाने वाले धोनी भारत के आईपीएल के सफलतम कप्तान हैं। रोहित शर्मा सैलरी 15 करोड़। आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा ने अपने मुंबई इंडियंस में 2013, 2015, 2017, 2000 आईपीएल खिताब दिलाया है। डेविड वार्नर 12 करोड़। सनराइज हैदराबाद के कप्तान वार्नर 2016 में खिताब दिलवा चुके हैं। यह विश्वविद्यालय बल्लेबाजी अब की है। इसमें सीमित 2018 में बॉल टैपिंग के कारण नहीं। विस्फोटक बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स की इस बार फिर से कप्तानी करते दिखेंगे। केएल राहुल 11 करोड़। किंग्स इलेवन पंजाब के राहुल पहली बार कप्तान करते हुए नजर आएंगे, टीम को दिलाने की कोशिश करेंगे। दिनेश कार्तिक 7.4 करोड़। 2 बार आईपीएल के खिताब मुकाबला जिताने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के हाथों में। श्रेयस अय्यर 7 करोड़। दिल्ली डेविलियर्स में कप्तानी के लिए युवा खिलाड़ी अय्यर पर भरोसा जताया है। ऋतुराज की 2 और कोरोना की जांच होगी।
पिछले महीने 19 पॉजिटिव के चेन्नई सुपर सीएस के ऋतु गायकवाड़ के रविवार से 2 और परीक्षण होंगे। राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ियों के लिए मेंटर होंगे शेन वॉर्न। श्रीशांत का खत्म हुआ स्पॉट फिक्सिंग बैन, वापसी की तैयारी। भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीशांत कथित तौर पर स्पॉट फिक्सिंग के तौर पर लगा 7 साल का प्रतिबंध रविवार को खत्म हो गया। इस तेज गेंदबाज शुरुआत में आजीवन प्रतिबंध किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फैसले के लिए गेंद करने लड़ी तो 37 साल के श्रीशांत ने पहले स्पष्ट किया कि प्रतिबंध खत्म होने पर उनका काम घरेलू करियर दोबारा शुरू होने का इरादा है। जब उपराष्ट्रपति बनते बनते रह गए थे रघुवर प्रसाद सिंह। वर्ष 2007 की बात है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों से शिकायत कार्यकाल समाप्ति और था। देश की सत्ता कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस उपराष्ट्रपति पद के लिए बेसब्री से उम्मीदवार तलाश रही थी। उस समय भाकपा के एस वर्धन सुझाव था कि राजद नेता रघुवर प्रसाद सिंह के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार साबित होंगे। यूपी 1 में ग्रामीण विकास मंत्री रघुवर प्रसाद की पहचान पूरे देश में एक ईमानदार राजनीतिक रूप में बन चुकी थी। खुद वर्धन ने राजद मुखिया लालू प्रसाद से बात की। वकील रघुवर बाबू लालू ने कहा, एगो ठाकुर हटेगा तो दूसरा ठाकुर बनेगा, ये बात ठीक नहीं है। जब कांग्रेस वाम नेताओं ने कांग्रेस को इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने लालू प्रसाद बचाव करते हुए कहा कि ठीक है, ये तो कह रहे हैं, हम भी लड़ने भिड़ने वाले नेता हैं, अभी उस पद पर जाने के लायक नहीं हैं। 1977 में पहली बार एमएलए, 2000 एमपी बने। वैशाली जिले के पानपुर सहपुर के गांव रहने वाले डॉक्टर रघु प्रसाद सिंह पहली बार सीतामढ़ी के बेलसंड से विधायक चुने गए। बिहार एस कॉलेज, केंद्रीय राजेंद्र कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की और मास्टर की डिग्री ली, पीएचडी की। वैशाली में सहपुर जन्मे, पार्टी में खुलकर बोलते थे।